कायनातुक माहिताबान हाजर अस्वद हाजी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजर अस्वद के पास आए तो फरमाया, हाजर अस्वद, तू न नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता, तू न नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, तू एक पत्थर है। अल्लाह अकबर। सामीन तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, ये नफा भी देगा ये नुकसान भी देगा। फरमाया, नफा कैसे देगा और नुकसान कैसे देगा? कहा, नफा यूं देगा कि जो अहले ईमान इसे बोसा देंगे उनकी कल क़यामत के रोज ये जन्नती उनकी जन्नती होने की गवाही देगा। और फिर फरमाया, जो मुनाफिक बेईमान आ जाए वो इसे बोसा देगा तो कल क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में हजर अस्वद इस बात की गवाही देगा इसका ईमान नहीं। ये है सामीन मोहतरम, इस हजर अस्वद अल्लाह ताला की बारगाह में अहले ईमान की गवाही है, इसलिए इसे एक बड़ा मर्तबा और मकाम हासिल हो। फिर फरमाया, मकाम इब्राहिम से वो पत्थर मुराद है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा मुअज़्ज़मा की तामीर फरमाई और आपके कदम मुताहरीन के निशानात इस पर फरमाया सब दोगे। और तवाफ काबा के बाद तवाफ की रकतें इसी मकाम के पीछे पड़ी जाती हैं, यानी तवाफ मुकम्मिल किया तो उसके बाद जो 2 रकत नमाज नफिल अदा की जाती है तो इस मकाम पर अदा की जाती है। क्यों अदा की जा रही है? इसलिए कि ये मुकद्दस मकाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने का निशान है कि निशान मौजूद है और तुम यहाँ नमाज अदा करो, तुम्हारी नमाज कबूल हो। मस्जिद के अंदर एक मेहराब है, मेहराब को क्यों मकाम इज्जत और मर्तबा और मकाम मिला? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे दरमियान मस्जिद का एक हिस्सा करार दिया। दूसरा इसलिए कि यहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर नमाज अदा की, यहाँ जो दुआ मांगी जाती अल्लाह ताला कबूल फरमाता। फिर इरशाद फरमाया, इसी मकाम की इत्तिबा मिल्लत इब्राहिमी और अल्लाह तबारक व तआला ने आप खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम कदम मुताहरीन के निशानात वो अस्वद अता फरमाई कि क़यामत तक तवाफ करने वालों को हुक्म दिया कि मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ो और तवाफ काबा के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद तवाफ की 2 रकतें मस्जिद हराम में पढ़ना फरमाया वाजिब है, लेकिन मुस्तहब ये कि इन्हें मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ा जाए। मकाम इब्राहिम के पीछे अदा किया जाए ये मुस्तहब है, वरना काबे में कहीं भी पढ़ी जा सकती है और किसी भी जगह पढ़ी जा सकती है। वाजिब तो ये है, लेकिन मुस्तहब ये इस मकाम पर अदा की जाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस निशानात हैं और यहाँ अल्लाह की बुरुज़गीदा और अल्लाह का खलील के ये निशानात हैं। शायद अल्लाह ताला इसी बरकत से तुम्हारी सईद रिज़्क़ होना अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का शर्फ आ जाए।